हेलो यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो है उसका जो यूनिट 1 है उसमें सबसे पहले ही सेट थ्योरी ले रहे हैं। तो सेट थ्योरी में बेसिकली हम जो है स्टार्टिंग में सिलेबस देख लेते हैं। इसमें है सेट, इसके टाइप्स, ठीक है। सेट है, उसके टाइप्स हो गए, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद आपका ग्रुप है, सब ग्रुप है, ये चीज़ें भी हैं। तो वेन डायग्राम के बाद हम लेते हैं ग्रुप, रिंग, सब ग्रुप, ऑर्डर, एक्स्ट्रा। ये क्या है कि जो सेट थ्योरी में ग्रुप इन चीज़ों को है तो इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक हैं ग्रुप के अंदर, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नाउ अब जो है हम बेसिकली स्टार्ट जो है सेट क्या होता है सेट थ्योरी में, इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आया वो है सेट, ठीक है। तो सेट के बारे में हम पढ़ते हैं, 11th और 12th में भी देखा हुआ है हमने थोड़ा बहुत। तो सेट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि होता क्या चीज़ है। तो बेसिकली आपने 11th-12th में पढ़ा है कि सेट बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, तो इनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझ रहे होंगे ना, वेल डिफाइंड मीन्स हो गया कि अच्छे से जिसको तुम डिफाइन कर सकते हो। तो सेट थ्योरी में सेट बेसिकली होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे आप एलिमेंट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसमें हम अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल में जैसे मैं बेसिकली एक सिंपल सेट ले रही हूँ जो आप क्या कहते हैं इजीली समझ पाएँ। तो सिंपल मैंने सेट जो लिया, एक ऐसा सेट जो सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स में 1 2 3 5 7 ये लिया। अच्छा 1 आप मैंने यहाँ पे लिखा है तो 1 के प्राइम नंबर होगा, नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने लिया है 1 की जगह पे मैं जो है ले रही हूँ 11, ठीक है। अब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिसके जो डिविजिबल होते हैं खुद से या 1 से। तो डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्स दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब 1 में क्या होता है, सिंपल 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से ही हो सकता है, और तो किसी से डिवाइड नहीं उठ सकता है, इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर्स में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मैंने बता दिया, एक सिंपल सा एग्जांपल था सेट के रिलेटेड। अब इसमें मैं कुछ टर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 सिंबल बनाए हैं इस, तो इन दोनों का मीनिंग जो आता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग के जो सिंबल होते हैं वो कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ए बिलोंग करेगा तो इस तरह का सिंबल आएगा, नहीं करेगा तो उसमें क्रॉस लग जाएगा, क्लियर है इतना।
देन जो ये सेट थ्योरी है इसकी बेसिकली हमने समझ लिया है। अब इसके बाद आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आ रहा है आपका टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स हैं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम है। तो अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, सेट के जो हैं टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो टाइप्स में आप बेसिकली थोड़ा बहुत जानते भी होंगे टाइप्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग वाइज दे रखा है, मैं अकॉर्डिंगली बता रही हूँ आपको। तो टाइप्स में सबसे पहले जो आपका आया है वो है एम्प्टी सेट। ओके, देन फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट। ओके, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, देन इक्वल सेट। इक्वल सेट के बाद जो है आपका है पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ओके, ये जो सेट मैं लिख रही हूँ आपने शायद पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का फुल्का आपको रिमाइंड कर दे रही हूँ। ओके, देन सिंगलटन सेट है। सिंगलटन वर्ड आपने मैट्रिक्स में सुना होगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सिंगलटन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में किस तरह से यूज होता है सिंगलटन। देन सबसेट एंड इक्वल सेट। इक्वल सेट मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई नहीं। तो ये बेसिकली जो आपके सेट दे रखे हैं ये आपके टाइप्स, सेट टाइप्स जो हैं आपके सिलेबस में अकॉर्डिंगली लिखे हुए हैं, ठीक है, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, पावर, यूनिवर्सल और सिंगलटन सेट और सबसेट। क्लियर। अब हम करते हैं 1 बाई 1 इन सेट को डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारा आया वो आया एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है, मीन्स जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, तो सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। अब ये बेसिकली डिफाइन कैसे था, फाइव से या ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट से। क्लियर। देन फाइनाइट मीन्स फाइनाइट नाम से होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्वल में जैसे 2 सेट हैं उनके एलिमेंट बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर। ये बेसिकली नेम से डिफाइन हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा डीप प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको, ये तो बेसिक टर्म्स है, इसके ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब पावर सेट है। पावर सेट में ऑल सबसेट, ठीक है, जितने भी सबसेट हैं उन सबको मिला के जो बना वो कहलाया पावर सबसेट, ठीक है, पावर सेट कहलाया। क्लियर हो गया इतना। देन इसके बाद जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है पावर सेट के बाद। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या होता है कि सुपर सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए, वो क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट। ओके, ये मैं बेसिकली अभी हल्का फुल्का बता रही हूँ। तो जो पावर सेट है उसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब आपको पता चलेगा कि कितने इसके अंदर सबसेट आ रहे हैं। तो उसको बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ जो n है, जो n है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो करता है। क्लियर है। अब इसको समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू है। ओके, तो एग्जांपल जैसे मैं ले रही हूँ, एक सिंपल सा सेट ले रही हूँ कि 1 और 2 का कलेक्शन है। ओके, एग्जांपल में मैंने लिया 1, 2 की पावर n तो हो गया 1 और 2, एक सेट लिया मैंने। क्लियर है। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट के लिए फॉर्मूला बताया मैंने 2 की पावर n। ओके, अब यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो मीन्स
इस सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब वो 4 सबसेट होंगे क्या क्या, ठीक है। अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो सिंपल, सबसे पहले क्या आएगा, 5 1 2 1 और 2, ठीक है। तो ये जो है इसके जो हो गए सबसेट हो गए, और ये पूरा मिला के क्या बनाए, पावर सेट बना, ठीक है। सब सारे सेटों को मिला के क्या बनाए, पावर सेट बना, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है इसका। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े कि कितने सबसेट निकलेंगे, तो इसके लिए हमें बेसिकली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 2 की पावर n लगा दिया, n इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लगा दिए, तो जितने हमारे सॉल्व करके वैल्यू निकली वो क्या हो जाएंगे, हमारे सबसेट हो जाएंगे, टोटल सबसेट, ठीक है। अब जैसे n इक्वल्स टू 3 हो गया तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है, दैट्स मीन 8 हो जाएंगे। क्लियर है इतना? आई होप कि इतने में कोई डाउट नहीं होगा, ज़्यादा इतना टिपिकल टाइप की कोई वो नहीं है, टॉपिक्स बेसिकली हैं और जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इतना टिपिकल नहीं है। अब इन सब को जब मैं पूरा करूं तो इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिफाइन करा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सुपर सेट, ठीक है। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं, यू सिंबल से। सुपर सेट मीन्स सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि मेरे पास 2 सेट लिए मैंने, ए इक्वस टू 1 2 और बी इक्वस टू 3 4, तो यूनिवर्सल सेट में क्या जाएगा, 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया हमारे, टोटल 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स थे ना वो सब हमने क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट के अंदर ले लिए। तो जो एक पर्टिकुलर सेट बना हमारा वो क्या बना, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद जो है हमारा आया आपका इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट मीन्स स्टार्टिंग में बताया, इक्वल मीन्स क्या होगा, बराबर होंगे, है ना। तो 2 सेट आपस में अगर बराबर हों, उनके एलिमेंट्स बराबर हों, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। सिंपल, इतना टिपिकल रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ पे, तो इजी है। देन इसके बाद आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन के लिए मैंने आपसे पूछा भी था पहले कि सिंगलटन एक्चुअली मैट्रिक्स में कहाँ यूज होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सिंगलटन सेट बेसिकली क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, 1 एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट आए तो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो 1 एलिमेंट ओनली इज नोन एज सिंगलटन सेट। जैसे कि सेट मैंने ले लिया 1, ठीक है, 1 या सेट 1 2 या सेट 3, तो ये सिंपली क्या कहलाया, सिंगलटन सेट कहलाया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो है आपका आता है सबसेट, ठीक है। सबसेट मीन्स क्या होगा, सेट का भी मतलब ऐसा सेट जो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, या ऐसा सेट जो दूसरे सेट से निकला हुआ है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका सबसेट कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, ए 1 2 3 और बी 1 2 लिया है, ठीक है, तो 1 2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि 1 और 2 जो सेट है वो क्या हो रहा है, ए के अंदर भी मिल रहे हैं हमें, 1 और 2 मिल रहा है ना। ओके, इतना क्लियर होगा आई होप, ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट है और सबसेट है। तो ये नॉर्मल से टॉपिक हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं हल्का फुल्का आपका रिवीजन ही टाइप करा रही हूँ। देन इसके बाद आता है वेन डायग्राम, ठीक है। अब आप जो देखोगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मीनिंग होता है आपका कि सब मिल, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी एक सेट में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट।
जैसे आप देख सकते हैं मैंने ए और बी दो सेट लिए थे, उस पर जितना भी है सारा का सारा अगर मैंने ले लिया तो क्या कहलाता है यूनियन। अब इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा, दो सेट में जो कॉमन आ रहा है वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम में बना रखा है ए और बी ले रखा है ना, तो जो कॉमन हो रहा है बीच का पॉइंट वो क्या हुआ है, इंटरसेक्शन। तो बीच में आया जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या कहलाया, इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट आया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉमन। ओके, जैसे ए और बी अलग अलग सेट हैं बने हुए हैं ना, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएं, डिसजॉइंट सेट कहलाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, फाई के। क्लियर? ओके, ये तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स दो सेट का आपस में डिफरेंस। जैसे ए माइनस बी, बी माइनस ए है, तो ए माइनस बी मीन्स ए के एलिमेंट बी के से हटा दिया जाए। ठीक है, तो जो ड्रॉ किया है वो क्या कहलाया, ए माइनस बी। सेम बी माइनस ए करूँ तो जो बी के एलिमेंट है वो ए से हटा दें। ओके, ओके, तो ए के जितने भी एलिमेंट थे कॉमन थे वो सब मैंने बी से हटा दिए, तो वो क्या कहलाए, बी माइनस ए। तो इतना क्लियर होगा आई होप कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है, टफ नहीं है। देन इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग हुआ कि किसी सेट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स आए, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना जो एरिया, वो क्या कहलाया, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाया। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए डैश, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें तो फिर से हमारा क्या होता है, वही सेट मिल जाता है। जैसे ए डैश का डैश लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। ओके, अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आ जाता है फाई के। जस्ट अपोजिट, फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल के, है ना। तो ये तो बेसिक टर्म हो गए। अब इसके बाद अगर हम ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इस टर्म्स को एक थ्योरम भी कहते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। ठीक है, देन ए यूनियन ए डैश अगर हम लें, ए यूनियन ए डैश अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, मतलब ए के जो एलिमेंट है वो भी लेने हैं और ए डैश के भी हैं वो भी लेने हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल यूनिवर्सल सेट के। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन में लेंगे तो कॉमन जो टर्म्स हैं दोनों में क्या आएंगे, फाई हो, है ना। तो ये तो हो गया बेसिक टर्म। अब मैंने ये पूछा था कि ये क्या कहते हैं, तो ये शायद आपने पढ़ा होगा, डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी है, दे रखा है। तो ये बेसिकली जो आपका जो मैंने बताया है अभी, सेट के बारे में बताया है, सेट होता क्या है, सेट के टाइप क्या होते हैं, किस तरह से सेट काम आते हैं, मतलब पावर सेट कैसे निकालना है, यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने बता दिए हैं कि किसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अब इन सब के बाद हम जो है ग्रुप को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप में होता क्या है, ग्रुप के टाइप क्या है। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।